भला उसे अवतार लेने की क्या आवश्यकता है? शरीर धारण करने की क्या जरूरत है? राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सर्ववासी, सर्वरहित सर्ववासी, नाथ दरेऊ नर, नाथ दरेऊ नर तन के लिए तू, नाथ यही नर तन में तू, कोई समझाए करो लिख के तू, कोई समझाए करो लिख के तू। हे नाथ, भगवान को जो जिनमें अविनाशी है, सर्वहित रहित सब कार्य करने वाले हैं, उन्हें नरक धारण करने की क्या आवश्यकता है? भगवान ने कहा कि राम जन्म के हेतु बनेगा, राम जन्म के हेतु बनेगा, राम जन्म के हेतु बनेगा, राम जन्म के अनेक हेतु है भगवान के अवतार लेने के कारण, एक नहीं। हरि अवतार ये तुझे ही होई, इदमित कही जाई नहीं सोई। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि यही कारण है भगवान के अवतार लेने का। आज मैं आपको भगवान के नारायण के रामावतार में प्रकट होने के कारण बताऊंगा। ध्यान से सुनिए। जब जब धर्म की हानि होती है, पाप बढ़ता है, धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतार लेते हैं। गीता के 4 अध्याय के 7वें और 8वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे, संभवामि युगे। जब जब होई धर्म कहलानी, जब जब होई धर्म कहलानी, बाढ़ई असुर, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, जब जब होई धर्म कहलानी, जब जब होई धर्म कहलानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब दुष्टों का अत्याचार बढ़ता है पृथ्वी पर, तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है। दुष्टों का देखा
देखा तूने जब जब अत्याचार, दुष्टों का देखा तूने जब जब अत्याचार, दुष्टों का देखा तूने जब जब अत्याचार, दुष्टों का देखा तूने जब जब अत्याचार, धर्म स्थापना को तूने तब तब दिया अवतार, धर्म स्थापना को तूने तब तब दिया अवतार। किस तरह पुकारूं मैं, किस तरह पुकारूं मैं, किस तरह पुकारूं मैं तुम्हें आलोक के द्वार, दुष्टों का देखा तूने जब जब अत्याचार, धर्म स्थापना को तूने जब जब दिया अवतार। देखा में रावण के कारण, देखा जग में आते हुए, देखा में रावण के कारण, देखा जग में आते हुए, द्वापर में फिर देखा तुझको कंस के कारण आते हुए, यूं किसी न किसी बहाने, यूं किसी न किसी बहाने करो भक्तों का उद्धार, दुष्टों का देखा तूने जब जब अत्याचार, धर्म स्थापना को तूने तब तब दिया अवतार। हर युग में परमात्मा प्रकट होता है धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का नाश करने के लिए। हर युग में जब तुम आता है तुझका भार मिटाने को, हर युग में जब तुम आता है तुझका भार मिटाने को, हर युग में भी आ जाओ जग के कष्ट मिटाने को, हर युग में भी आ जाओ जग के कष्ट मिटाने को। मेरी भी सुनो तो जानो, मेरी भी सुनो तो जानो, मैं तेरी दया का सागर, तुमका देखा तूने जब जब अत्याचार, धर्म स्थापना को तूने तब तब दिया अवतार, दुष्टों का देखा तूने जब जब अत्याचार। बोलिए सियावर रामचंद्र महाराज की जय। राम जन्म लेने के अनेक कारण हैं, भगवान के प्रकट होने के अनेक कारण हैं, और एक से एक विचित्र है। भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, एक प्रथम कारण मैं तुम्हें बताता हूं। बैकुंठ धाम में एक बार सनक सनंदन सनातन इत्यादि ऋषि भगवान नारायण के दर्शन करने के लिए गए, और दर्शन करने के उपरांत जब जाने लगे, ड्योढ़ियों से आगे जाने लगे, तभी भगवान के दो पार्षद हैं, कौन? जय और विजय। दोनों ने
एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार रोक दिया। ठहरो, मन में विचार आया, सब भगवान की पूजा करते हैं, हमें तो कोई पूछता ही नहीं। अभिमान आ गया, और जब अभिमान आया, अहंकार आया, तो तीनों ने, दोनों भाइयों ने तीनों को रोक दिया। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार इत्यादि। उन्हें बड़ा क्रोध आया, कहने लगे अरे भगवान के द्वारपाल होकर के भगवान के दर्शनों से रोकते हो, जाओ श्राप देते हैं, तुम 3 जन्म अवधि राक्षस हो जाओ। द्वारपाल हरि, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। द्वारपाल हरि के हो, जय और विजय जान सबको। मित्र शराब के दोनों भाई, मित्र शराब के दोनों भाई, तामस असुर देखति न पाई, तामस असुर देखति पाई। शाप दे दिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु, हमने भूल से सनातन इत्यादि ऋषियों को रोक दिया और उन्होंने 3 जन्म अवधि राक्षस कुल में पैदा होने का श्राप दिया है, हमारा उद्धार कैसे होगा? भगवान कहने लगे चिंता मत करो। और यही दोनों जय और विजय प्रथम जन्म में हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण हुए, और तीसरे जन्म में शिशुपाल और कंस। यही तीनों बार बार राक्षस कुल में जन्म लेने, इसलिए कहा है किसी को कभी बिना कारण ही दुखाना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहेगा, सदा न रहेगा जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रखावे, सदा न
सदा रहने वाली नहीं है, याद रखना। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यही पर रह जाएगी। शोहरत तुम्हारी बह जाएगी, ये दौलत यही पर रह जाएगी। नहीं साथ आता, नहीं साथ आता, नहीं साथ जाता, नहीं साथ जाता, खजाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना। पहले तो हम दूसरे को बुरा कहते हैं, अपनी बुराई को नहीं देखते बल्कि दूसरे को बुरा करते हैं। विचार करना चाहिए क्या? पहले तो हम अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। पहले तो हमें अपने आप को संभाले, हक नहीं हमको बुराई औरों में निकाले। बुरा है जग में, बुरा है जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। ये दुनिया तो गुलशन की तरह है, आना और जाना बना रहता है। ये दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। ये दुनिया का गुलशन सदा ही रहेगा, ये तो जहां है लगा ही रहेगा। आना किसी का जग में, आना किसी का जग में, जाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। रोगतापं कर्मं कर्तव्यं कदाचन, न सुखं वदन्ति
पानी पर पीला पराया। दूसरे के दुख में साथ देना पुण्य का काम, और दूसरे के दुख लेना इससे बड़ा कोई और पाप नहीं। अब महाराज शाप दे दिया। सनक सनकादि ऋषियों ने जय और विजय को शाप दे दिया, और दोनों ही तीनों जन्म के लिए, 3 जन्मों के लिए राक्षस। प्रथम जन्म में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे जन्म में द्वापर में शिशुपाल और कंस। और स्वयं भगवान ने उद्धार करने के लिए जन्म लिया। एक कारण और बता, एक समय की बात है, महर्षि देवर्षि नारद ने भी भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती ने जब ये बात सुनी कि श्राप दे दिया, भगवान से प्रार्थना करने लगी, प्रभु मुझे कारण तो बताइए। नारद जी तो परम ज्ञानी है, भला उन्होंने भगवान को श्राप क्यों दिया? एक समय की बात है, छल कर तासु व्रत प्रभु सुर कारज की, जब ते जानू मरम तब शाप कोप कर दी। नारद जी ने क्रोध में आकर के शाप दे। एक समय की बात है, नारद जी तपस्या करने के लिए बैठे और इतने तल्लीन हो गए तपस्या में, महाराज इंद्र को शंका हो गई कि अगर इन्होंने इतना तप किया तो ये इंद्रासन ग्रहण कर देंगे। रंभा इत्यादि अप्सराओं को भेजा तपस्या भंग करने के लिए, लेकिन नारद जी की तपस्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में नारद जी ने कहा, देखो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तो लौट जाओ। और लौटने के बाद आश्रम में, बड़ा सुंदर एक आश्रम लेकर के नारद जी बैठ गए। आश्रम पर पुनीत सुहावा, आश्रम सुहावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, देखी देव ऋषि मन अति भावा, आश्रम पुनीत अति भावा। आश्रम में बैठ गए और प्रभु का ध्यान करने के लिए दर्शन दो घनश्याम नाथ ने। भगवान के दर्शन न होने पर विकल हो गए, लेकिन काम क्रोध मोह इत्यादि को जीत लिया। अब नारद जी के मन में एक इच्छा हुई, अरे मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मुझे क्रोध नहीं आया। और ये बात किसी को बतानी चाहिए। ये जीव का एक बहुत कमजोरी है, जीव की बहुत बड़ी। जरा सी जीत हुई अहंकार में। ऋषियों ने पूछा, महाराज अहंकार की कोई भाषा क्या है? कैसे पता चले कि मुझे अहंकार हो गया है? ऋषियों ने कहा, ताकि तुम जल्दी नहीं छुपाइए। क्या कहा? देखिए, एक शब्द है अहंकार का, अभिमान। त्रैवाची शब्द है क्या? अभिमान। अरे अभिमान में कितने शब्द हैं? 2। एक है अभि और दूसरा है मान। जब आपके मन में ये बात आ जाए कि मैं जो कुछ कह रहा हूं तू उसको बिना किंतु परंतु किए अभिमान ले, अभी स्वीकार कर ले, जान लेना चाहिए कि अहंकार पैदा हो चुका। मन में अहंकार आ गया। नारद जी ने यही विचार किया और गए कहा? प्रजापति के शाप के कारण नारद जी एक जगह
जगत में नहीं पाते। और नारद जी के मन में कुछ रोष तो नहीं था, लेकिन नारद गवाने शिव पाही और जीता काम यति मही बुद्धिमान। मैंने कामदेव को जीत लिया। भगवान शंकर ने सब कथा सुनने के बाद कहा, देखो ये बात किसी और से मत कहना। लेकिन कहाँ रहने वाले थे? नारद जी भगवान विष्णु के पास पहुंचे। पहले ब्रह्मा जी से जाकर के कहा, फिर विष्णु भगवान से कहा, और विष्णु भगवान ने जान लिया कि मेरे भक्त नारद के हृदय में अहंकार पैदा हो गया, और अहंकार पैदा होने के कारण अब इसके अहंकार को मिटाना पड़ेगा। इसके अहंकार को मिटाना पड़ेगा। और ऐसा मन में जान करके नारद जी ने जैसे ही भगवान से ये बात कही, भगवान ने अपनी माया के द्वारा एक बड़े सुंदर नगर की रचना की। राजा शिव थी और उसकी एक कन्या बड़ी ही सुंदर, उसकी रचना की। और चलते चलते नारद जी ने देखा, अरे ये इतना सुंदर राज्य मैंने पहले कभी देखा नहीं, ये किसका है? राज्य में प्रवेश किया और प्रवेश करने पर तुरंत ही, कितना नंबर है देखना, और जाते ही नारद जी से राजा ने कहा कि प्रभु आप बड़े ज्ञानी हैं, कृपालदर्शी हैं, मेरी बेटी का हाथ देख करके बताइए इसको कैसा फल मिलेगा। और नारद जी ने कन्या का हाथ लेकर के पकड़ा और देखने लगे, और मन में विचार किया, जो इसका पति होगा वो तो परम पिता परमात्मा होगा, उसमें सब गुण होंगे। विचार ये नहीं किया कि मुझ में है या नहीं ना, ये विचार कर लिया कि जो इसका पति होगा उसमें ये गुण होंगे, अगर मैं इसका पति बन जाऊं तो मुझ में भी होंगे। और ऐसा विचार करके नारद जी ने प्रभु के पास गमन किया, भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के कहने लगे, प्रभु मुझे अपना हरि रूप दे दो। हरिनाम मंदिर का भी होता है, मुझे हरि रूप दे दीजिए। और भगवान विष्णु ने हरि रूप प्रदान कर दिया, और हरि रूप लेकर के नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। बंदर की आकृति को देख करके सब हंसने लगे। भगवान शिव के द्वारपाल बैठे हुए थे, उन्होंने भी नारद जी की हंसी उड़ाई। अंत में नारद जी को जब इस बात का ज्ञान हो गया कि मुझे परमात्मा ने ऐसा किया, देखिए नारद जी कहने लगे, देवी प्रभु की इच्छा बड़ी बलवान है, होता वही है जो परमात्मा चाहता। प्रभु इच्छा के आगे चलना, प्रभु इच्छा के आगे चलेगा कोई जो, प्रभु इच्छा के आगे चलेगा कोई जो, भूमि है जो रावण बंदा है कमजोर, भूमि है जो रावण और बंदा है चले ना कोई, इच्छा के आगे ना चले कोई। जीव जैसे कर्म करता है, कर्मों की गति ही उसके कर्मों के आगे रहती है, उसके फल बनती है। कर्म गति तेरी तुझको बताए, कर्मों का फल बंदे जग में तू पाए।